नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विद्या जोन पर। साथियों, आज बात करेंगे भारत के साहित्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपको पता होनी ही चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपन आज की क्लास को। और ये मैं सब हाथ से लिख कर लाया हूँ, क्योंकि टाइपिंग की व्यवस्था थोड़ी तंग थी, इसलिए मैंने सोचा कि हाथ से ही लिख लेते हैं, अपना हो जाएगा इससे। और मैंने डार्क भी कर दिया है, एक तो पेज है वो थोड़े लाइट में लिखे हुए हैं, बाद में डार्क कर दिया है, अच्छे से आपको दिख जाएंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अगर आप टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं, लिंक आपके सामने और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपन आज की क्लास को। आज की क्लास में सबसे पहले अपन बात करेंगे भारत के साहित्य की। और भारत के साहित्य की अगर बात करें तो भारत के साहित्य में सबसे पहले बात करेंगे वैदिक साहित्य की। वैदिक साहित्य में 4 वेद हैं। किस किस की बात करेंगे वैदिक साहित्य में? सबसे पहले चारों वेदों की बात करेंगे, जिसके अंतर्गत ऋग्वेद है। कौन कौन सा है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन चारों वेदों की बात करेंगे। मोस्ट चीजें ही पढ़ने वाले हैं, पूरी कंप्लीट थ्योरी अपन नहीं पढ़ेंगे यहाँ पर। चारों वेदों के बाद में अपन बात करेंगे ब्राह्मण ग्रंथों की, यानी कि कौन सा महत्वपूर्ण ग्रंथ है और उस ग्रंथ में क्या लिखा है, इससे संबंधित है। फिर आरण्यक क्या होते हैं, इससे संबंधित हैं। उपनिषद कौन कौन से 2-3 महत्वपूर्ण है वही करेंगे। वेदांग कितने होते हैं और उनमें क्या क्या उल्लेख है, ये अपन पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऋग्वेद की। इसकी ऋग्वेद की बात करते हैं। ऋग्वेद ऋग्वेद सबसे पहला वेद ऋग्वेद। ऋग्वेद को क्या कहा जाता है? तो इसको श्रुति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्रुति इसको कहा जाता है। अपौरुषीय इसको कहा जाता है। नित्य इसको कहा जाता है। ये इसके 3 उपनाम हैं। कौन कौन सी? श्रुति, अपौरुषीय और नित्य। वैसे उपनाम आपसे नहीं पूछा जाएगा। अगला देखो, अगला है कि ये लिखित रूप में उपलब्ध नहीं है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि कौन सा वेद है जो लिखित रूप में उपलब्ध नहीं है ना? तो ये आपको ध्यान में रखना है, कौन सा वेद लिखित रूप में उपलब्ध नहीं है। तो ऋग्वेद आपके लिखित रूप में उपलब्ध नहीं है। आगे पूछा जाए तो आपको ध्यान में रखना है कि संपूर्ण जो ऋग्वेद है वो 10 मंडलों में विभाजित है। कितने मंडलों में विभाजित है? 10 मंडलों में विभाजित है। इसके अंदर 1028 सूक्त हैं। कितने? 1028 सूक्त। 1028 क्या है? सूक्त हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो 10,580 इसमें क्या है? मंत्र है। ये आपको ध्यान में रखना है। देखो, इसमें एक बात और ध्यान में रखनी है कि अगर आपसे पूछे कि ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं, तो 1017 सूक्त हैं और 11 बाल खिल्य है। 11 क्या है? बाल खिल्य। तो उन 11 बाल खिल्यों में क्या है? 1028 सूक्त है। तो वैसे आप इसको ध्यान ही ना रखें तो अच्छा है, क्योंकि फालतू में कंफ्यूज होंगे आप। 1017 है ऋग्वेद में पूछे तो 1017 आपके सूक्त ध्यान में रख लेना। ये बाल खिल्य वाले ऐसे ज्यादा नहीं पूछे जाएंगे। 10 मंडलों में विभाजित है, ये आपको ध्यान में रख लेना है। मंडलों में कितने मंडलों में विभाजित है? 10 मंडलों में। इसके अलावा 2 से 7 मंडल है, वो सर्वाधिक प्राचीन है। कहां से कहां तक? 2 से जो 7 मंडल है ये सबसे प्राचीन है, सबसे प्राचीन है, ये ध्यान रखना। सबसे प्राचीन मंडल कौन कौन से? 2 से 7 तक। फिर आपको ध्यान में रखना है कि पहला मंडल और 10वां मंडल है वो सबसे बाद में जोड़ा गया है। ठीक है। इसके अलावा ऋग्वेदों में जो ऋग्वेद है वो सभी वेदों में क्या है? प्राचीनतम है और सर्वाधिक महत्वपूर्ण वेद है, ये ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये लिखित रूप में उपलब्ध नहीं है, 10 मंडलों में विभाजित हैं, 2 से 7 तक है और सबसे प्राचीन है। पहला और 10वां है, यानी कि फर्स्ट एंड लास्ट, ये क्या है? बाद में जोड़े गए हैं, ये ध्यान रखना। और सबसे प्राचीन वेद है वेदों में। ठीक बात। आगे बढ़ते हैं। अगला देखो, तृतीय मंडल। ऋग्वेद का तीसरे मंडल की बात हो रही है। ऋग्वेद का तीसरा मंडल है, ये महर्षि विश्वामित्र द्वारा रचित है। किसके द्वारा? महर्षि विश्वामित्र के द्वारा लिखा गया। और इसके अंदर किसका उल्लेख है? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख है। तो दूसरा 2 से 7 क्या है? प्राचीन। तीसरा क्या है? गायत्री मंत्र का उल्लेख। पहला और लास्ट क्या है? 10वां।
सबसे बाद में जोड़ेंगे। तो ये सारी चीजें आपको याद में रह जाएगी। और गायत्री मंत्र का उल्लेख की बात करें, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि गायत्री मंत्र, आपसे क्या पूछा जाएगा? पूछा जाएगा तीसरा मंडल या फिर कौन सा बाद में जोड़ा गया। ये दो ही प्रश्न बन सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर गायत्री मंत्र का उल्लेख कौन से में है, ये पूछा जा सकता है तृतीय मंडल में। सूर्य और पार्वती को ये समर्पित है। अब जो ऋग्वेद का पाठ करते हैं, ऋग्वेद को जो पढ़ते हैं, वो कौन होते हैं? तो होत्र पुरोहितों के द्वारा। होत्री, कहाँ पर कहीं कहीं पर आपको होता भी मिल सकता है, लेकिन होत्री आपके विशेष रूप से ध्यान रखना, होत्री पुरोहितों के द्वारा ये इसका पठन पाठन किया जाता है। ऋग्वेद की कितनी शाखाएं हैं? 21 शाखाएं हैं। इसके अनुसार तो पाणिनि की अष्टाध्यायी के अनुसार है। अगर आपसे पूछा जाए कि ऋग्वेद की 21 शाखाओं का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो पाणिनि की अष्टाध्यायी में मिलता है। पाणिनि ने अपनी अष्टाध्यायी में 21 शाखाएं बतलाई है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये था ऋग्वेद। महत्वपूर्ण कौन सा है? तीसरा, 2 से 7 और पहला और लास्ट। बस इतना ही ध्यान रखना, ज्यादा कुछ रटने की आवश्यकता इसमें है भी नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला आता है आपके यजुर्वेद। दूसरा वेद कौन सा है? यजुर्वेद। यजुर्वेद का मतलब ही क्या होता है? सूत्रों का वेद। कौन सा वेद? सूत्रों का वेद इसको कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें आपको क्या ध्यान में रखना है कि इसमें यज्ञ के समय जो मंत्र बोले जाते हैं उनका उल्लेख है, यज्ञ के नियमों का उल्लेख है, यज्ञ की विधियों का उल्लेख है। ये सारा उल्लेख इसमें मिलता है। तो यज्ञ से संबंधित है यजुर्वेद। ये फॉर यज्ञ, ये फॉर यजुर्वेद। तो यज्ञ के मंत्रों, नियमों और विधियों का इसमें उल्लेख है। 2 यज्ञों का महत्वपूर्ण है, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। राज, सु और वाजपेयी यज्ञों का वर्णन कहाँ मिलता है सर्वप्रथम? तो ये इसी यजुर्वेद में ही मिलता है, ध्यान रखना। अब एक बात और ध्यान में रखनी है कि इसके 2 भाग हैं, एक है कृष्ण और एक है शुक्ल। जैसे आपके एक महीने में 2 पखवाड़े होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, इसी प्रकार यजुर्वेद में है कृष्ण और शुक्ल। जो कृष्ण है वो ज्यादा प्राचीन है ना, शुक्ल की अपेक्षा। यजुर्वेद की 4 संहिताएं भी हैं, ये भी आप ध्यान रखें तो रख सकते हैं। और शुक्ल यजुर्वेद में केवल एक ही संहिता है, वाजस्नेयी संहिता। ठीक है, अब ये सारी चीजें, इन सबको छोड़कर आपको ये ध्यान में रख लेना चाहिए कि अंतिम भाग कौन सा है इसका। एक तो मंत्रों, नियमों और विधियों का उल्लेख है, किसके? यज्ञ के। 2 यज्ञों का इसमें सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, राजसूय और वाजपेयी। और अंतिम भाग को कहा जाता है ईशोपनिषद। अंतिम भाग कौन सा है? ईशोपनिषद है। और इसका संबंध किससे है? इसका संबंध यज्ञ से नहीं है, ध्यान रखना। अंतिम यजुर्वेद के अंतिम भाग का, पूरा यजुर्वेद किससे संबंधित है? यज्ञ से संबंधित है, लेकिन इसके अंतिम भाग जिसको ईशोपनिषद कहा जाता है, इसका संबंध यज्ञ से नहीं है, इसका संबंध है आध्यात्मिक चिंतन से। इससे संबंधित है, आध्यात्मिक चिंतन से संबंधित है। ठीक है, ये ध्यान में रखना। तो इतना ही है बस ये यजुर्वेद, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना आपको यजुर्वेद में। अगला है सामवेद। बेसिकली ये क्लास आपके रिवीजन के तौर पर है वैसे तो, है ना। अगर नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ लीजिए, नहीं तो रिवीजन हो जाएगा। सामवेद, सैफ और सामवेद, सैफ और संगीत। सामवेद किससे संबंधित है? संगीत से संबंधित है। और इसको गान ग्रंथ भी कहा जाता है। गान मतलब गाना, कोई भी सॉन्ग है उसको गाते हैं ना, तो उसी हिसाब से इसको गान ग्रंथ कहा जाता है, क्योंकि संगीत से संबंधित है। इसमें कितने श्लोक हैं? तो 1869 श्लोक इसमें है। भारतीय संगीत का प्राचीनतम ग्रंथ है ये। भारतीय संगीत का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? तो सामवेद है। सभी मंत्र गेय रूप में है। गेय रूप का मतलब गाने योग्य शैली में है। जिस प्रकार गाते हैं ना, कोई गीत लिखा जाता है, उसी तरह इसमें सभी मंत्र हैं, वो लिखे गए किसमें? सामवेद में। इसकी शाखाएं हैं 3, एक है कोथुम, दूसरी है राणायनीय और तीसरी है जैमिनीय। कोथुम, राणायनीय और जैमिनीय। कोई नहीं पूछेगा, आप ध्यान रख सकते हैं। और इसका जो उच्चारण करता है उसको कहा जाता है उद्गाता। तो इसमें महत्वपूर्ण क्या है? इसमें एक ही महत्वपूर्ण है, क्या? कि भारतीय संगीत का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? तो आपको सामवेद बताना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है अथर्ववेद। अथर्ववेद की अगर बात करें साथियों, तो इसमें 20 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 20 अध्याय हैं, 731 सूक्त हैं और 6000 मंत्र हैं। अभी अथर्ववेद किससे संबंधित है? अथर्ववेद की बात करें तो ये सबसे लेटेस्ट है। और ये आपके बात करें किससे संबंधित हैं, तो जादू टोना से संबंधित हैं। रोग निवारण का इसमें उल्लेख मिलता है, शल्य क्रिया का इसमें उल्लेख मिलता है। तो ये महत्वपूर्ण है
कि किस वेद में शल्य क्रिया का उल्लेख है, तो वो अथर्ववेद में है। ठीक, तंत्र मंत्र, अंधविश्वास, शैतान और बीमारियों को दूर करने के मंत्र, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत है अथर्ववेद में। ठीक है, इसमें सारे मंत्र, खास विशेषता मंत्रों की क्या है, छंद रूप में लिखे गए हैं। अथर्ववेद में सभी मंत्र हैं वो छंद रूप में लिखे गए हैं, और इसमें सभा का उल्लेख है और समिति का उल्लेख है, ये महत्वपूर्ण है। सभा और समिति, तो सभा और समिति को प्रजापिता की पुत्रियां किस वेद में बताया गया है, तो वो है अथर्ववेद। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां बताया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। सभा और समिति का उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है, किस रूप में, प्रजापिता की पुत्रियों के रूप में। अगला है शाखाएं, तो इसकी 2 शाखाएं हैं, एक है सौनक और एक है पिपलाद। एक है सौनक और एक है पिपलाद, 2 शाखाएं। शाखाएं आपसे कोई नहीं पूछेगा, सबसे लेटेस्ट पूछेगा तो अथर्ववेद, इसका उल्लेख है, शल्य क्रिया, जादू टोना, इसका उल्लेख है। और अगर आपसे पूछे कि सभा और समिति को किस में प्रजापिता की पुत्रियां बताए गए हैं, तो वो है अथर्ववेद। आगे बढ़ते हैं, तो ये चारों वेद आपके कंप्लीट हो गए। अब बात करते हैं ब्राह्मण ग्रंथों। तो ब्राह्मण ग्रंथों में विशेष रूप से किससे संबंधित होते हैं, तो ब्राह्मण ग्रंथ है वो प्रार्थना है, यज्ञ उत्सव है, प्रार्थना, यज्ञ, कर्म कांड से संबंधित है। इनका मुख्य विषय कौन सा होता है, कर्म कांड रहता है, और ये पूरे पूरे गद्यात्मक रूप में लिखे गए हैं, गद्य रूप में लिखे गए हैं। ठीक है, अगला है कि तांडीय ब्राह्मण ग्रंथ एक प्राचीनतम ग्रंथ है। ब्राह्मण ग्रंथ में सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है, तांडीय ब्राह्मण ग्रंथ, ये प्राचीनतम ग्रंथ है। ये किससे संबंधित है, किस वेद से संबंधित है, तो इसका संबंध है सामवेद से। ठीक है, तांडीय ब्राह्मण ग्रंथ का संबंध किससे है, सामवेद से है। अगला है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, ये सबसे बड़ा है और सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है शतपथ। और ये किस वेद से संबंधित है, तो ये यजुर्वेद से संबंधित है। ठीक है, ये ध्यान रह जाएगा। 2 ब्राह्मण ग्रंथ मैंने आपको बताए, तांडेय और शतपथ। तांडेय सामवेद से संबंधित, और आपके शतपथ है वो यजुर्वेद से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, अगला आता है आरण्यक। मैंने शुरू में आपको बताया था कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आरण्यक पढ़ने वाले हैं, ऋग्वेद पढ़ने, मतलब चारों वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग सब पढ़ने वाले हैं। तो इसके अंतर्गत अब आरण्यक अपन पढ़ रहे हैं। तो आरण्यक इनको क्यों कहा जाता है, ये भी एक तरह की पुस्तकें, ग्रंथ ही है। क्यों इनको आरण्यक क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनका जो पठन है या इनका वाचन है, पठन पाठन है, वो कहाँ पर होता है, जंगलों में होता है। इस कारण इनको क्या कहा जाता है, आरण्यक कहा जाता है। इनका विषय क्या होता है, तो आध्यात्मिक और दार्शनिक चिंतन इनका विषय होता है आरण्यक का। और ये आपके किस प्रकार का, इनमें किस चीजों का उल्लेख मिलता है आरण्यक में, तो आरण्यक की बात करें तो एक तरफ तो आपके विषय मैंने आपको बता दिया आध्यात्मिक और दार्शनिक है, तो एक तरफ इसको क्या कहा जाता है, संहिताओं और ब्राह्मणों के जो मिथक हैं इनसे संबंधित बताए गए हैं, कर्म कांडों की इसमें आलोचना मतलब की गई है। दूसरी तरफ है कि इसमें उपनिषदों के दर्शनों का संक्रमण है। तो आपको ध्यान में रखना है कि संहिताओं, ब्राह्मणों के कर्म कांडों, मिथकों का उल्लेख किसमें मिलता है, तो आरण्यक में मिलता है। आपसे पूछेगा कि ब्राह्मणों के कर्म कांडों का या मिथकों का उल्लेख किसमें है, तो आरण्यक में मिलता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला देखो उपनिषद, अगला आगे उपनिषद। तो उपनिषद की यहां पर अगर बात करें तो उपनिषद में क्या है, वैदिक कालीन दार्शनिक ग्रंथ है। ये क्या उपनिषद क्या है, वैदिक काल के दार्शनिक ग्रंथ है। अपन वैदिक साहित्य पढ़ रहे हैं, तो वैदिक साहित्य की क्या है, दार्शनिक ग्रंथ है एक तरह से उपनिषद। और इसमें क्या किया गया है, कर्म कांडों की इसमें आलोचना की गई है। कर्म कांडों की क्या की गई है, आलोचना इसमें की गई है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, अगला देखो आपके सामने लिखा है, अगला क्या है कि सम्यक मूल्यों पर इसमें बल दिया गया है। सम्यक मूल्यों, कर्म कांडों का आलोचना किसमें की गई, उपनिषदों में। सम्यक मूल्यों पर बल दिया गया है, यानी कि जो यथार्थ है, वास्तव में ऐसा है, उन पर इसमें बल दिया गया है। एक उपनिषद है जिसका नाम है मुक्तोपनिषद। क्या नाम है, मुक्तोपनिषद। इसके अनुसार उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है, 108 है। कुल संख्या अगर आपसे मुक्तोपनिषद के अनुसार पूछे तो 108 है।
और प्रमाणिक रूप से वर्तमान में कितनी है? 12 है। उपनिषदों की संख्या, प्रामाणिक संख्या अगर आपसे पूछे तो वर्तमान में कितनी है? 12 है। ठीक है। और मुक्तोपनिषद के अनुसार पूछे तो आपको 108 करना है। उपनिषद क्या होता है? ये दार्शनिक और मीमांसात्मक ग्रंथ है। क्या है? मीमांसात्मक ग्रंथ है। अगला, अद्वैत दर्शन का सबसे प्राचीन और स्पष्ट रूप किसमें मिलता है? अद्वैत दर्शन का सबसे प्राचीन और स्पष्ट रूप है वो आपको छंदोग्य उपनिषद में देखने को मिलता है। छंदोग्य उपनिषद में देखने को मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पुनर्जन्म का विचार किस उपनिषद में मिलता है? पुनर्जन्म का विचार से संबंधित उल्लेख है वो सर्वप्रथम बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। किसमें? बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। गीता के निष्काम क्रम का सर्वप्रथम प्रतिपादन किस उपनिषद में है? तो यह है ईशोपनिषद। ईशोपनिषद मैंने अभी आपको बताया था कि आध्यात्मिक चिंतन से संबंधित है और ये आपके अथर्व यजुर्वेद का जो है वो अंतिम भाग है। यजुर्वेद का अंतिम भाग कौन सा? ईशोपनिषद है। ये वही ईशोपनिषद है जिसमें गीता के निष्काम क्रम का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया गया है। पुनर्जन्म का विचार से संबंधित कौन सा? बृहदारण्यक। गीता के निष्काम से क्रम से संबंधित कौन सा? ईशोपनिषद। और इसके अलावा मैंने बताया कि अद्वैत दर्शन का सबसे प्राचीन स्पष्ट रूप कहाँ मिलता है? छंदोग्य उपनिषद में मिलता है। आगे बढ़ते हैं। अगला देखो, वेदांग सूत्र साहित्य। वेदांग या सूत्र साहित्य। वेदांग की मैंने आपकी बात की थी कि वेदांग अपन पढ़ेंगे। तो वेदांग कितने हैं? 6 वेदांग हैं। कितने हैं? 6। सबसे पहला कौन सा है? तो सबसे पहला है शिक्षा। तो शिक्षा वाले जो सूत्र है, यानी कि शिक्षा वाला जो वेद का अंग है, इस शिक्षा के अंग में क्या सिखाया जाता है? तो इसमें स्वर वर्ण आदि का उच्चारण से संबंधित उल्लेख है। इसके अलावा पाणिनि का जो शिक्षा है वो सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर बताया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में पाणिनि शिक्षा सूत्र का महत्वपूर्ण रूप से इसमें उल्लेख किया गया है वेदांग, पहले वेदांग शिक्षा में। दूसरा है कल्प। इसी कल्प को कहा जाता है कर्मकांड। इसमें क्या है? तो कर्मकांड आपको पता है पारिवारिक सामाजिक जीवन के नियमों संस्कारों कर्तव्यों का इसमें वर्णन है। ये आपको ध्यान में रखना है। और इसके 3 भाग हैं। कौन कौन से? एक तो है स्रोत, एक है गुहा, एक है धर्म। स्रोत, गुहा और धर्म, 3 इसके भाग हैं। तो शिक्षा में पाणिनि की शिक्षा, कल्प में सामाजिक और पारिवारिक जो नियम है कर्तव्य है संस्कार है उनका उल्लेख इसमें मिलता है। व्याकरण में किसका उल्लेख मिलता है? तो व्याकरण में आपके भाषा का वैज्ञानिक ज्ञान का उल्लेख मिलता है। अगर आपको भाषा का वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त करना है तो उसका उल्लेख कहाँ है? व्याकरण में किया गया है। ठीक है। निरुक्त। तो निरुक्त की बात करें तो इसको व्युत्पत्ति भी कहा जाता है। शब्दों की व्युत्पत्ति कैसे हुई तो उससे संबंधित उल्लेख किसमें है? निरुक्त में है। और यास्क का जो निरुक्त है, यास्क, यास्क, यास्क मैं यहां पर लिख देता हूं, यास्क, यास्क का निरुक्त, ये सबसे महत्वपूर्ण रचना है। इस निरुक्त से संबंधित सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है निरुक्त का, यास्क का निरुक्त। ठीक है, ध्यान रखना। अगला है ज्योतिष। ज्योतिष की बात करें तो इसमें ज्योतिष विद्या का वर्णन है और ज्योति वेदांग इसका महत्वपूर्ण ग्रंथ है। कौन सा? ज्योति वेदांग। ठीक है, ज्योति वेदांग इसका महत्वपूर्ण ग्रंथ है ज्योतिष का। अगला है छंद। छंद है, इसमें समुचित ज्ञान हेतु इसकी रचना की गई है। छंदों के ज्ञान से संबंधित है छंद। तो वेदांग कौन कौन से? शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण है, निरुक्त है, ज्योतिष है और छंद। आपसे पूछा क्या जाएगा कि इनमें से कौन सा वेदांग नहीं है ना? तो ये 6 आपको ध्यान में होने चाहिए, फिर आपके सब कुछ क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपके बौद्ध साहित्य। वेदांग पढ़ लिए, वैदिक साहित्य कंप्लीट हो चुका है। अब अपन पढ़ेंगे बौद्ध साहित्य। तो बौद्ध साहित्य में सबसे पहले अगर बात करें तो बौद्ध साहित्य की भाषा कौन सी? तो बौद्ध साहित्य की भाषा आपके पाली भाषा है। कौन सी? पाली भाषा में लिखा गया है बौद्ध साहित्य। और सबसे महत्वपूर्ण है बौद्ध साहित्य में त्रिपिटक। क्या है? त्रिपिटक, 3 पिटक है, वो सबसे महत्वपूर्ण है बौद्ध साहित्य के अंतर्गत। सबसे पहला आता है सुत्त पिटक। कौन सा आता है? सुत्त पिटक आता है सबसे पहला। और इस सुत्त पिटक के अंदर क्या उल्लेख किया गया है?
तो इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांतों और बुद्ध के उपदेशों का उल्लेख किया गया है। बौद्ध धर्म के क्या है? सिद्धांत है, और बुद्ध के क्या है? इसमें उपदेशों का उल्लेख किया गया है। इसके कितने भाग हैं? 5 भाग हैं। दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय यानी कि मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। संयुक्त निकाय, अगुत्तर निकाय, ये अगुत्तर निकाय है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान में रखना। सुत्त पिटक का भाग है अगुत्तर निकाय। सुत्त पिटक में किसका उल्लेख है? बौद्ध धर्म के सिद्धांतों और बुद्ध के उपदेशों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा पिटक है अभिधम्म पिटक। कौन सा पिटक है? अभिधम्म पिटक। तो इसमें किसका उल्लेख है? तो इसमें बौद्ध धर्म का आध्यात्मिक और दार्शनिक विवेचन किया गया है। बौद्ध धर्म का आध्यात्मिक और दार्शनिक उल्लेख किसमें मिलता है? वो अभिधम्म पिटक में मिलता है। सुत्त पिटक में क्या है? सिद्धांत और उपदेश है। अभिधम्म पिटक में आध्यात्मिक और दार्शनिक विवेचन। तीसरा है विनय पिटक। तो विनय पिटक में क्या है? तो इसमें जो बौद्ध भिक्षु होते थे या बौद्ध भिक्षुणियां होती थी, उनसे संबंधित नियमों का उल्लेख है। उनके दैनिक जीवन से संबंधित जो भी नियम है उसका उल्लेख इसमें किया गया है। और इस विनय पिटक के कितने भाग हैं? तो 3 भाग हैं। कौन कौन से? विभंग, खंदक और परिवार। विभंग है, खंदक है और परिवार है। ये 3 इसमें उल्लेख किए गए हैं। ठीक है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। अब इसके अलावा 3 पिटक अपन ने पढ़ लिए, और इसके अलावा जो ग्रंथ है उनकी बात करते हैं बौद्ध धर्म से संबंधित। तो पहला ग्रंथ है ललित विस्तार ग्रंथ। क्या नाम है? ललित विस्तार। तो ललित विस्तार में किसका उल्लेख है? तो इसमें महात्मा बुद्ध के जीवन का उल्लेख किया गया है। बुद्ध के जीवन का उल्लेख किया गया है, और ये महायान संप्रदाय से संबंधित है। ये ध्यान रखना, जो ललित विस्तार है ये महायान संप्रदाय से संबंधित है। अगली आती हैं जातक कथाएं। तो ये जातक कथाएं आपको ध्यान में रखना। जातक कथाएं आपके पहली बात तो पाली भाषा में रचित हैं। वैसे बौद्ध साहित्य पूरा ही पाली भाषा में है लगभग। और इस जातक कथाओं में किसका उल्लेख है? तो इसमें बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं का उल्लेख है। इसके अलावा बुद्धकालीन धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक जो व्यवस्था थी उसका उल्लेख इसमें मिलता है। लिखा हुआ है आपके सामने, बुद्ध की पूर्व जन्म की कथाएं, बुद्धकालीन धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन का वर्णन इसके अंतर्गत जातक कथाओं के अंतर्गत किया गया है। अगला आता है मिलिंदपनो ग्रंथ। तो ये ग्रंथ है, इसमें आपके मिनेंडर और नागसेन के बीच में विवाद का वर्णन किसमें मिलता है? तो मिलिंदपनो में मिलता है। और ये नागसेन कौन था, मिनेंडर कौन था? तो मिनेंडर है यूनान का शासक, मिलिंद इसको कहा जाता था। इसका मतलब मिनेंडर तो कहा जाता था, मिलिंद इसका नाम था, और मिलिंद से क्या बना? मिनेंडर। और मिलिंद से ही संबंधित ग्रंथ है, इसलिए इसको मिलिंदपनो कहा जाता है। तो मिनेंडर तो यूनान का शासक है। और नागसेन कौन है? तो ये नागसेन आपके बौद्ध भिक्षु था। इनके मध्य विवाद क्यों हुआ? इनके मध्य विवाद कोई दार्शनिक विषय से संबंधित विवाद है। तो इसका उल्लेख आपके मिलिंदपनो में मिलता है। और मिलिंदपनो आपके किसके द्वारा रचित है? तो ये नागसेन के द्वारा ही रचित है। इसका लेखक कौन है? तो नागसेन ही इसका लेखक है, ध्यान रखना। अगला आता है महाविभाष्य। तो महाविभाष्य की बात करें तो महाविभाष्य आपके किसके द्वारा लिखा गया? तो महाविभाष्य आपके वसुमित्र के द्वारा लिखा गया। और खास बात यह है कि महाविभाष्य आपके संस्कृत भाषा में रचित है। इस भाषा में, संस्कृत भाषा में रचित है। महाविभाष्य है, महावस्तु है, ये आपके संस्कृत भाषा में रचित है। ठीक है, ध्यान रखना। अगला है दीपवंश। तो दीपवंश क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इसकी भाषा तो पाली है दीपवंश की तो, लेकिन इसमें आपके जो सम्राट अशोक था, जिसने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था, उसको यहाँ पर उज्जैनी करमौली कहा गया है। किस नाम से संबोधित किया गया है? उज्जैनी करमौली के नाम से संबोधित किया गया है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अशोक को किस ग्रंथ में उज्जैनी करमौली कहा गया है, तो दीपवंश में कहा गया है। ठीक है, अगला आता है धम्मपद। धम्मपद क्या है? तो धम्मपद बौद्ध धर्म की क्या है? गीता है। जैसे श्रीमद् भगवद गीता है, उसी प्रकार से धम्मपद है वो बौद्ध धर्म की गीता है।
अगला है कथा वस्तु। कथा वस्तु है ये, बेसिकली कथा वस्तु है। तो कथा वस्तु का संबंध किससे है? तो इसके द्वारा आपके जो मोगली पुत्तिस है, इसके द्वारा इसका जो लेखन है वो किया गया कथा वस्तु का। ठीक है, ये तृतीय बोध संगीति से संबंधित है कथा वस्तु। तृतीय बोध संगीति के बाद मोगली पुत्तिस के द्वारा इसकी रचना की गई। तो ये आपके था बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य संबंधित महत्वपूर्ण ग्रंथ मैंने आपको करवा दिए। अगला आता है जैन साहित्य। साथियों, जैन साहित्य की बात करते हैं, और जैन साहित्य में देखो यहां पर जैन साहित्य की बात करें तो आचरांग सूत्र। जैन साहित्य में सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है आचरांग सूत्र क्या होता है। तो वर्धमान का जो तप है उसका वर्णन किसमें है? आचरांग सूत्र में लिखा गया है। ये आचरांग सूत्र ग्रंथ है, ठीक है ना। आचरांग सूत्र में किसका उल्लेख है? तो वर्धमान के तप का वर्णन इसके अंतर्गत किया गया है। अगला है नाया धमकहा सूत्र। नाया धमकहा सूत्र, इसमें किसका उल्लेख है? तो इसमें महावीर की शिक्षा का वर्णन किया गया है। अगर आपसे पूछे कि महावीर की शिक्षा से संबंधित कौन सा ग्रंथ है, तो ये नाया धमकहा ग्रंथ है। ठीक है, अगला है आगम। आगम क्या होता है? तो आगम जैन धार्मिक ग्रंथ है, उनको क्या कहा जाता है? आगम के नाम से पुकारा जाता है। जितने भी जैन धार्मिक ग्रंथ है उनको आगम कहा जाता है। अगला है कल्प सूत्र। तो कल्प सूत्र ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है, और ये संस्कृत भाषा में लिखा गया। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में, और भद्रबाहु के द्वारा इसको लिखा गया है। संस्कृत भाषा में भद्रबाहु के द्वारा लिखा गया। अगला है रत्नमालिका। क्या है? रत्नमालिका। तो रत्नमालिका किसके द्वारा लिखा गया? तो ये अमोघ वर्ष के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? नाम ये गजब के हैं, अमोघ वर्ष। अमोघ वर्ष के द्वारा लिखा गया। ये अमोघ वर्ष कौन था? तो ये राष्ट्रकूट वंश का शासक था, राष्ट्रकूट नरेश था, और ये बाद में जैन सन्यासी बन गया था। तो इस कारण इसको जैन साहित्य के अंतर्गत इसने बहुत महत्वपूर्ण रचना की है। रत्नमालिका किसके द्वारा की गई? अमोघ वर्ष के द्वारा। इसका संबंध किससे है? राष्ट्रकूट नरेश, राष्ट्रकूट वंश से संबंधित है अमोघ वर्ष। बाद में सन्यासी बन गया था जैन धर्म में। आगे बढ़ते हैं। अगला है परिशिष्ट पर्व। परिशिष्ट पर्व की अगर बात करें तो ये किसके द्वारा लिखा गया? हेमचंद्र के द्वारा लिखा गया। और विविधति अर्थकल्प, गजब के नाम है, विविध तीर्थकल्प। विविध तीर्थकल्प की अगर बात करें तो इसकी रचना है जिन पर्व सूरी के द्वारा की गई, और ये आपके दोनों ही ग्रंथ है वो मौर्य इतिहास से संबंधित है। यानी कि मौर्यकालीन जैन साहित्य जितना भी है उस पूरे की रचना आपके मौर्य काल में ही हुई है ना, लगभग। तो इसमें मौर्य काल का इतिहास मिलता है परिशिष्ट पर्व और विविध तीर्थ कल्प में। परिशिष्ट पर्व हेमचंद्र का, और विविध तीर्थ कल्प है वो जिन पर्व सूरी का है। ठीक है, तो ये इतना ही था जैन साहित्य। अब जैन साहित्य के बाद अपन बात करते हैं मौर्यकालीन साहित्य की। एक बार साथियों, अभी हो सकता है कि आपको पूरा समझ में ना आए, क्योंकि थ्योरी को गायब कर दिया है। बिल्कुल फैक्ट वाली चीजें मैंने यहाँ पर उठाई है। तो एक बार दोबारा पढ़ेंगे। अगर थ्योरी पढ़ रखी है तो आसानी से याद हो जाएगा। थ्योरी नहीं पढ़ रखी है तो आपको इसको 2 बार पढ़ना पड़ेगा। अब है मौर्यकालीन साहित्य। मौर्यकालीन साहित्य की बात करते हैं। सबसे पहली रचना है मौर्यकाल की मुद्रा राक्षस। तो मुद्रा राक्षस किसकी है? ये पूछा जाता है। मुद्रा राक्षस कई बार पूछी गई है। तो मुद्रा राक्षस आपके विशाख दत्त के द्वारा लिखित है। विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखी गई? विशाख दत्त के द्वारा लिखी गई। और इसमें चाणक्य का षड्यंत्र का पता चलता है। चाणक्य का षड्यंत्र किसके विरुद्ध था? तो नंद साम्राज्य के विरुद्ध था चाणक्य का षड्यंत्र। इसके विरुद्ध? नंद साम्राज्य के विरुद्ध जो चाणक्य के द्वारा षड्यंत्र रचा गया उसका उल्लेख मुद्रा राक्षस में किया गया है। अगला है कथा सरित सागर। कथा सरित सागर किसके द्वारा लिखी गई? सोमदेव के द्वारा लिखी गई। और वृद्ध कथा मंजरी, वृद्ध कथा मंजरी है वो आपकी क्षेमेंद्र के द्वारा लिखी गई। दोनों ही महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, मौर्य काल के प्रमुख ग्रंथ हैं, कथा सरित सागर और वृद्ध कथा मंजरी। ये जो अभी मैंने 3 पढ़ रहे हैं आपको, मुद्रा राक्षस, कथा सरित सागर और वृद्ध कथा मंजरी,
तीनों ही पूछे जाते हैं। इनमें आपको मिलान वाले प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये सामने आपको एक तरफ लेखक दे देंगे, एक तरफ आपको ग्रंथ दे देंगे कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, या फिर नीचे कोड दे देंगे कि सही सुमेलित है, उनका कोड चयन कीजिए। अगला देखो अर्थशास्त्र, ये भी मौर्य काल में लिखा गया है अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र की बात करें तो ये मौर्यकालीन पुस्तक है। इसके रचयिता कौन है? कौटिल्य है, जिसको चाणक्य भी कहा जाता था, इसी को विष्णुगुप्त कहा जाता था, और इसी के द्वारा लौह विजय का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। अगर आपसे पूछ ले कि लौह विजय का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, तो ये आपके कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त, किसी एक कोई भी एक नाम हो तो इसके द्वारा आपके प्रतिपादित किया गया। अर्थशास्त्र में 15 अध्याय हैं, 180 इसमें प्रकरण है, और ये प्रशासन और राजनीति से संबंधित ग्रंथ है। ये आपको ध्यान में रखना, प्रशासन और राजनीति से संबंधित ग्रंथ है अर्थशास्त्र। ठीक है, अगला ग्रंथ आता है इंडिका। कौन सा है? इंडिका महत्वपूर्ण ग्रंथ है, पूछा जाता है। इंडिका किसकी पुस्तक है? तो मेगास्थनीज की पुस्तक है। अभी मेगास्थनीज कौन था? तो ये यूनान का राजदूत था। कौन था? यूनान का राजदूत था मेगास्थनीज। और किसके दरबार में? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ये था। इसके द्वारा नियुक्त किया गया पूछे तो ये सेल्यूकस निकेटर के द्वारा यहाँ पर नियुक्त किया गया था। तो मेगास्थनीज कौन था? यूनानी राजदूत, जिसे सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था, और इसके द्वारा इंडिका नामक ग्रंथ की रचना की थी। और ये कहां पर रहा था? पाटलिपुत्र में रहा था ज्यादातर। इसके अलावा एक और ग्रंथ आती हैं जिसको कहते हैं, जैसे अभी मैंने कथा वस्तु बताया ना, उसको कथावत भी कहते हैं, कथावत्तु भी कहते हैं। तो ये ध्यान रखना, वो मोगलीपुत्तिस की जो कथावत्तु है उसको ध्यान रखना। कथावत भी मिल जाए तो भी मोगलीपुत्तिस ही करना है। और कल्प सूत्र है वो भद्रबाहु की है, मैंने आपको बता ही दिया। इसके अलावा अगर बात करें तो आपके एक आती हैं वासवदत्ता। वासवदत्ता, वासवदत्ता ऐसे पढ़ सकते हैं, वासवदत्ता। तो वासवदत्ता है सुबंधु की पुस्तक, ध्यान रख लेना, मैंने बोल दिया है। और महत्वपूर्ण नोट यह है कि जैन धर्म के जितने भी ग्रंथ है वो प्राकृत भाषा में लिखे गए और मौर्य काल में ही लिखे गए हैं, यह आपको ध्यान में रखना है। जैन धर्म के ग्रंथ है वो किस में लिखे गए हैं? प्राकृत में। बौद्ध धर्म है वो पाली में लिखा गया है, अधिकांश है ना, सब की बात नहीं कर रहा हूं, अधिकांश की बात कर रहा हूं। अब अपने पास बच गया है संगम साहित्य, गुप्तकालीन साहित्य और राजपूतकालीन साहित्य बच गया है। उसको नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर ये कंटेंट आपको, मतलब कंटेंट के बारे में कोई सुझाव हो तो आप बताइए, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही। टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, तो यहाँ पर आप जुड़ सकते हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास में बात करें। थैंक यू।